हेलो दोस्तों, मैं राजू। आज के इस नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। सीएसएफ फायरमैन वाले जो स्टूडेंट है जो लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को डिमांड में आ रहा था कि सीएसएफ फायरमैन का जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताइए, मैथ का अलग स्ट्रेटजी बताइए, रीजनिंग का अलग बताइए, जीके का अलग बताइए। तो आज मैं आप लोग के मैथ का स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि मैथ में आपको जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सीएसएफ फायरमैन के सिलेबस में 100 क्वेश्चन है, उसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ से रहने वाला है, जो 25 मार्क्स का रहने वाला है। तो 25 क्वेश्चन में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ऐसा आपको तैयारी करना है मैथ का। तो आज मैं आपको मैथ स्ट्रेटजी ऐसा ही बताने वाले कि 25 में 25 आप फुल स्कोर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको सिलेबस क्या है, इसका रणनीति क्या रहना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो मैथ का स्ट्रेटजी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आप बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स के बारे में भी बात करने वाले कि मैथ के लिए आप कौन सा बुक्स फॉलो करें, और बेस्ट यूट्यूब टीचर बात करेंगे जहाँ से आप फ्री से भी पढ़ करके आपको जो है इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, मैथ में अपना 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर अब बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह का आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ स्ट्रेटजी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स के बारे में, उसके बाद फिर बेस्ट यूट्यूब टीचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैथ के लिए आपको सिलेबस देखिए कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आपको मैथ में अगर सिलेबस देखिएगा सीएसएफ फायरमैन का सिलेबस में, तो उसमें आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब जानते क्या होता है? आपको सिर्फ अर्थमेटिक का पोर्शन पढ़ना है, जिसमें एडवांस पोर्शन इसमें नहीं आता है, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, यही सब आपको आता है। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आता है। तो आपको एडवांस भी इसमें कुछ पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ से भी आपको 25 में से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एडवांस में। तो एडवांस में आपको मेंसुरेशन पर थोड़ा फोकस करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर फोकस करना है। उसी तरह ट्रिगोमेट्री का फार्मूला ध्यान रखना है, अलजेब्रा का फार्मूला और जियोमेट्री का जो फार्मूला बेस है उस पर ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन है 25 में आपको 23-24 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रहने वाला है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का टॉपिक आप देखिएगा, कोई भी बुक से उठाइएगा वहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। उसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर गूगल क्रोम में सर्च करना है, सारे टॉपिक वहाँ पर आ जाएगा। तो उसको वो नोट कर लीजिए, वही सब आपको कवर कर लेना है। अब बात करते हैं कि मैथ में जो कंप्लीट कैसे करें। तो देखिए, मैथ के लिए आपको सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। आप कहीं से भी कवर, ऑफलाइन कोचिंग किए हैं या ऑनलाइन कोचिंग किए हैं, तो वहाँ से आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा। बिना सिलेबस से एक दो चैप्टर पढ़े भी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। अब जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट कीजिएगा, जो आपको मैथ में जितना सिलेबस है, तब तक आप स्कोर कर ही नहीं पाइएगा। और सिलेबस कंप्लीट करना है वो भी कॉन्सेप्ट के साथ करना है। ये नहीं कि हम ट्रिक के साथ सॉल्व कर रहे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तब तक आप क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जब आपको उसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाएगा तो उसमें फंस जाइएगा। लेकिन जब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब मैथ का क्वेश्चन जो आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट पर बेस पूरा मैथ है। मैथ आप जो है ना वो पूरा फुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप कॉन्सेप्ट मैथ का सीख लिए तो आपको मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा, वो आपको रेगुलर एक ही टीचर को फॉलो करना होगा। ये नहीं कि आप 10 टीचर को फॉलो कर रहे हैं, एक चैप्टर यहाँ से पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर वहाँ से पढ़ रहे हैं। आपको जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो वहीं से आप पढ़िए। अगर उस टीचर से अगर एक दो चैप्टर बाई चांस अगर समझ में नहीं आता तब दूसरे टीचर को फॉलो कीजिए। आपको 7 जगह भटकने से कोई फायदा नहीं होगा, आप कंप्लीट भी नहीं कर पाइएगा सिलेबस। इसलिए आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सिलेबस के साथ कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कीजिए। अब मैथ में भी बहुत सारे का प्रॉब्लम होता है कि कम समय में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। एक ही क्वेश्चन को 4 मिनट 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो समय लगेगा ही। और टाइम लगने का ये भी कारण है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करें, इसके लिए आपको 2 तरीका मैं बता रहा हूँ। इससे प्रैक्टिस करना होगा। आपको टेबल आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 तक टेबल ध्यान रखना होगा। स्क्वायर आपको ध्यान रखना होगा, वो वर्गमूल जो होता है, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया। यानी जो हमारा मतलब कि माइंड में आपको प्रैक्टिस करना होगा ये सब। जिससे हम लोग क्लास 6-4 में जो हम लोग नीचे जो बच्चा में पढ़ते थे उसमें दुक्का पहाड़ा हम लोग कितना बार लिखते थे कॉपी में, जो हमारे माइंड में सेट हो गया। उसी तरह अभी भी प्रैक्टिस करना होगा, शर्माने से कुछ नहीं होगा। अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैथ तो सिलेक्शन वाला तो ही सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ में 25% का आपका स्कोर कराएगा मेरिट में बनने के लिए।
कैलकुलेशन में दूसरा चीज़ फास्ट है क्या, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करने का क्वेश्चन को, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो ये देख लें कि आपको सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको अभी वीडियो लास्ट तक देखिए। अब बात करते हैं कि मैथ में 25 फुल स्कोर कैसे होगा। तो उसके लिए हमने बताया ना, सिलेबस आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कीजिए, कंप्लीट कीजिए, साथ में कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, तभी आपको जो है 25 फुल स्कोर कर पाइएगा मैथ में। और जब तक अगर मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसमें आपको फिर फंसना ही है। उस तो सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी भी स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। अगर आप 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, आप बोलिएगा मैं फुल स्कोर करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको पूरा चैप्टर जो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर स्कोर कर पाइएगा। उसके लिए आपको कैलकुलेशन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तभी होगा ना। जैसे कि क्या होता है मैथ में, आपको फास्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे प्रॉफिट लॉस एक ही चैप्टर से अगर 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो ये हो गया मैथ का स्ट्रेटेजी आपका कि कैसे पढ़े और कैसे स्कोर होगा। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में कि मैथ बेस्ट बुक्स कौन सा है। मैंने पिछला वीडियो में बेस्ट बुक्स के बारे में बताए थे, अगर उसको नहीं देखे हैं तो सारे सब्जेक्ट का बताए थे, उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए। तो मैथ बेस्ट बुक्स के लिए बारे में बात करें तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक, RS अग्रवाल हो गया, इसके जगह सागिर अहमद हो गया, ये भी हो सकता है, महेश मिश्र हो गया, ये सब बुक आपको ले सकते हैं मैथ बेस्ट बुक्स के। या साथ में दूसरा ऑप्शन है कि SSC का जो क्वेश्चन बुक आता है किरण का, उसको आपको परचेज कर सकते हैं। वहाँ से अगर किरण का बुक को अगर एक बार सॉल्व कर लिए ना, तो मैथ में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर सारा कॉन्सेप्ट अगर चैप्टर का क्लियर है और किरण का सारा क्वेश्चन अगर बन रहा है, तो आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी देता हूँ। अब बात करें कि मैथ जो है बेस्ट यूट्यूब टीचर कौन से, कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए देखिए आपको डिपेंड कर, देखिए ये सबसे पहले चेतावनी दे देते हैं कि आप जिस टीचर से अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, उसके जगह पढ़ते रहें। मैं ये अपने अनुसार बता रहे कि वैसे स्टूडेंट जो अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो उन लोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो बेस्ट यूट्यूब टीचर अगर बात करें तो आप मैथ के लिए जो रेगुलरिटी है, जो मैंने भी पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वाइफ स्टडी में साहिल सर अभी जो SSC GD का तैयारी कर रहे हैं ना सिलेबस, उसको आपको देखिए सीएसएफ फायरमैन वाले, मैं इसका जो लिंक है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है जो वाइफ स्टडी में साहिल सर पढ़ा रहे हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ में टेलीग्राम चैनल को मैं भेज देंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जो वाइफ स्टडी से आप जो SSC GD का जो पढ़ा रहे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वही से ऐसे फायरमैन में, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप दूसरे जगह नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं अगर दूसरे जगह अगर पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उसी टीचर को फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको देखिए वैसा टीचर को फॉलो करना जो आपको सिलेबस कंप्लीट करवाता हो, जो आपको रेगुलरिटी रहता हो, कंसिस्टेंसी के साथ और पढ़ा रहा हो। ये नहीं कि 2-4 दिन पढ़ा रहा फिर छोड़ रहा, 2-4 दिन पढ़ा रहा छोड़ रहा, उस टीचर से आपको कभी भी फंसना नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। और दूसरा टीचर है, अगर आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, मैथ का कंप्लीट करना है, तो अभिनय सर से पढ़ सकते हैं। अभिनय जो मैथ है वहाँ से पढ़ सकते हो, वो भी मैथ का टीचर, मतलब कि मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे, वो CGA लेवल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर CGA लेवल में पढ़ लेते तो और अच्छा बात है कि 0 से एडवांस लेवल को क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं मैथ का। तो ये दोनों जो प्लेलिस्ट अभिनय सर का और जो वाइफ स्टडी में जो साहिल सर का है, वो दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री ऑफ कोर्स में आप मैथ का जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में, वो भी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको जो मैथ में 25 स्कोर कर पाइएगा। सिर्फ कहने से नहीं होता है 25 स्कोर, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।